हेलो दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर का अंकित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम सब लोग इस चैप्टर के तीसरे टाइप के क्वेश्चंस के अंकित प्रश्न को सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम सब लोग टाइप नंबर 3 के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। और लेकिन उससे पहले हम सब लोग इस टाइप 3 में जो कुछ फार्मूले यूज होंगे आज के अंकित प्रश्न में और आने वाले अंकित प्रश्न में, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 से ही फार्मूला चल रहा है, IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान I0/√2, ऐसे VRMS = V0/√2 होता है। एक्सेल यानी कि प्रेरण प्रतिघात ओमेगा L होता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ओमेगा = 2πf मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल, कुछ भी हम ओमेगा को कह सकते हैं। F होती है आवृत्ति। इस टाइप में खासकर इस लेक्चर में हम सब लोग RL परिपथ देखेंगे, इस पर आधारित अंकित प्रश्न देखेंगे। RL का मतलब, R का मतलब होता है प्रतिरोध, L का मतलब होता है प्रेरण। तो एक प्रेरक या प्रेरण लगा है, ठीक है। तो एक प्रेरण होने वाला है। आप चाहे जिधर प्रेरण को बनाइए, ऐसी बात नहीं कि इधर R लिखा है तो R पहले लिख दीजिए। तो LR या RL परिपथ होगा, यानी कि एक लगा होगा हमारे पास प्रतिरोध और एक कुंडली लगी होगी जिसका प्रेरकत्व कितना है, स्वप्रेरण गुणांक कितना है, L है। और इसको जोड़ा जाएगा एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, ठीक है। तो इस पर आधारित अंकित प्रश्न यूज होने वाले हैं इस यूपी बोर्ड में। इस बार तो ये इस सत्र में 23 से 24 वाले में ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब हट चुका है, केवल LCR परिपथ है। तो इसको जान लेंगे, LCR परिपथ ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका परिणामी वोल्टेज क्या था, V = √VL² + VR²। तो जो टोटल V है, V = V0 sin ωt किसी क्षण वोल्टेज का समीकरण है। तो इस V का भाई L और R दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इस पर कितना वोल्टेज जा रहा है VL, और इस पर हमने कितना मान लिया है VR। तो VL = ओम का नियम, करंट कितनी है, किसी क्षण करंट की डायरेक्शन ये दिखाई गई है। वैसे तो इसी तार से करंट आती जाती है, जिस तार से गई उसी तार से वापस आती है AC में, अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये किसी क्षण हमने मान लिया इस तार से करंट जा रही थी, इस तार से वापस आ रही थी। तो इसमें करंट कितनी जा रही है I, और इसका कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो XL होता है। VR = करंट कितनी जा रही है, इसमें I ही जा रही है करंट, और इसका प्रतिरोध कितना है R। तो ये याद रखिए, VL = IXL और VC = IXC, VR = I × R होता है, ये चीज़ याद रखिए। तो VL √ का VL² + VR², VL क्या है, IXL है, VR क्या है, IR होता है। प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा को Z से लिखा जाता है, यानी कि इस कुंडली और प्रतिरोध दोनों के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। Z = √R² + XL² होता है। कालांतर tan phi = XL/R होता है। कालांतर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होता है ये करंट की डायरेक्शन है। करंट है VR जो होता है इस करंट के साथ समान कला में रहता है, लेकिन जो VL होता है वो करंट से π/2 अग्रगामी, यानी कि इसको ऊपर कर देंगे। तो इन दोनों का परिणामी वोल्टेज क्या होने वाला है, ये V। तो ये V जो है यहाँ से लंब डालते हैं तो ये VL है, तो ये भी VL हो जाएगा, ये VR हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण है। अभी भी ये परिणामी वोल्टेज I से आगे है, कितना आगे है, फाई आगे है, ठीक। तो tan यहाँ पर VL पता है, VR पता, थीटा के सामने लंब और नीचे आधार, समकोण के सामने कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा tan phi = लंब बटा आधार। तो tan phi = लंब कितना है VL और आधार कितना है VR। VL जो है IXL है, VR जो है IR है, I से I कैंसिल हो गया, XL/R बच जाएगा tan phi कालांतर का मान, ठीक। अगर परिणामी वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे, लंब कितना है VL², आधार कितना है VR², कर्ण कितना है V² हटाएंगे, इधर √ लग जाएगा, बस यही है। धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान क्या होगा। अगर वोल्टेज को हमने स्थायी रखा V = V0 sin ωt, तो धारा पश्चगामी होगी।
वोल्टेज को स्थायी रख करके हम धारा को पश्चगामी कह सकते हैं, या धारा को स्थायी रख के वोल्टेज को अग्रगामी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो वोल्टेज ऊपर यानी वोल्टेज अग्रगामी और धारा क्या है, पश्चगामी। कितना आगे है वोल्टेज, फाई, या वोल्टेज से करंट कितना पीछे है, फाई, तो माइनस फाई कर देंगे कला में से। साइन के जस्ट बाद जो लिखा रहता वही कला है, उससे घटा देंगे। अब अगर जो धारा को स्थिर माना गया यानी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई से कितना आगे है, वी, फाई आगे है, ओमेगा टी में प्लस फाई ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा इसका। और परिपथ की प्रतिबाधा का एक और फार्मूला होता है वी नॉट अपॉन आई नॉट या वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ये होता है। इतने फार्मूले यूज होंगे, शायद और भी फार्मूले यूज होंगे, तो और भी फार्मूले जब यूज होंगे तो उनको भी लिख दिया जाएगा, उनको भी करवा दिया जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में से 200 वोल्ट की एसी लाइन जोड़ी गई है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ का प्रतिघात एक्सएल, प्रतिबाधा जेड तथा परिपथ में धारा आई के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको एक प्रतिरोध दिया गया है, एक आरएल परिपथ है जिसमें प्रतिरोध 1 ओम है और जो कुंडली लगी उसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 0.01 हेनरी है। कितने वोल्टेज से जोड़ा गया है, इस जो भी वोल्टेज दिया जाएगा वो VRMS होता है। ये चीज़ हमने बताया था। अगर धारा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो वो IRMS होता है, और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो VRMS होता है। वो कितना ओम दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया है और जिसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब एक्सएल हमको निकालना है यानी प्रेरण प्रतिघात, जेड निकालना है प्रतिबाधा को, और IRMS निकालना है यानी कि करंट के मान को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 πf, और गुणा में कितना लिखा है, एल। वैल्यू डाल देंगे तो 2 पाई का मान 3.14, एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 दी गई है, और एल का मान कितना है, 0.01। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। 100 का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब हुआ 2 जीरो, 2 जीरो से ये 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते, कंजूसी रहने देते। 50 दूनी 100 गुणा 0.01 और गुणा में कितना बच रहा है, 3.14। 2 अंक पीछे जाएगा तो 2 जीरो कैंसिल। आंसर कितना आ गया, एक्सएल बराबर क्या होता है, 3.14 आ गया एक्सएल। और एक्सएल का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रेरण प्रतिघात का मात्रक ओम, धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम, सभी ओम होते हैं। चलिए अब आगे क्या निकालना है, जेड का मान। एक्सएल पता है, आर पता है, जेड तो निकल ही आएगा। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है, √ r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना, आर कितना हमारे पास दिया गया है, आर हमारे पास है 1 का स्क्वायर। एक्सएल हमारा कितना आया है, 3.14 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 3.14 का गुणा 2 बार कराएंगे, 3.14 गुणा 3.14। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 1 5 और 4 तियाँ 12 गुणा 1 से कराएंगे तो 4 1 3 हो जाएगा। 3 से कराएंगे तो 3 चौक 12 के 2, 1 बचा, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 तरह की 9, ये 9 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 9 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव, 1 2 3 4 4 अंक आगे दशमलव, यानी 9.859 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9.8595 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.8। लगभग हम लिख सकते हैं 10.8। 9 1 10, 10 के बाद दशमलव लगा हुआ है, 9 1 10.8595। तो ये डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 10.8 का हमको रूट मान निकालना है, तो 10.8 किसके स्क्वायर में आता है, 10.8 जो होता है वो भैया 3 के स्क्वायर में तो आएगा नहीं, 3 तरह की 9 ज़्यादा होता है, 9 से ज़्यादा 10 है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में आ जाएगा। अब 16 क्योंकि बड़ा है तो 4 का स्क्वायर हमेशा याद रखिए, 4 के स्क्वायर में रहे तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, फिर माइनस का चिन्ह ये घटा देंगे 10.8 और नीचे 2 से अपने आप गुणा और ये वाला 4 यहाँ पर कर दीजिए। जो भी यहाँ अंक है उससे यहाँ पर
गुणा करा दीजिए 2 से। तो घटाएंगे इसे, यहाँ से घटाएंगे डायरेक्ट, हम 11 घटा रहे हैं तो 16 में से 11 गया 5 गया और दशमलव का 2 बचेगा और नीचे 2 गुणा 4 बच रहा है, यानी कि 4 दूनी 8। अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 छंग 12। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये कितना बचेगा, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6। बहुत ठंड है भैया, है ना। अब 1.3 का भाग कराएंगे 2 से तो दशमलव लगाएंगे तो ये वाला दशमलव पीछे हट जाएगा, तो 2 एकन 2, 2 छंग 12, 12 1 13, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे, 2 पंची 10। ठीक, तो 0.65, 4 में से घटाएंगे 0.65 तो 3.35 बच जाएगा। तो ये जेड का मान कितना आ जाएगा, 3.35 ओम। इतने ओम का टोटल प्रतिबाधा 3.35 ओम का आएगा। ठीक है, यानी 3.3 आंसर भी आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है भैया, अब हमको निकालना है IRMS का मान। तो IRMS क्या होता है, IRMS इज इक्वल्स टू VRMS। देखो यहाँ से VRMS अपॉन IRMS इज इक्वल्स टू जेड, जेड को नीचे लाएंगे, IRMS को उधर ले जाएंगे तो हमको IRMS मिल जाएगा बटे में जेड। VRMS हमारे पास कितना है, 200। भाग कराना किससे, 3.35 से। तो अगर हम 200 का भाग कराएंगे 3.35 से तो फिर ये आंसर कितना आएगा, IRMS जो है हमारा कितना बन जाएगा, 60.6 एम्पियर। ये इतना आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 200 वोल्ट तथा 50 हर्ज की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई एक 100 ओम के प्रतिरोधक में धारा भेज रही है। प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में कितना प्रेरकत्व डालें जिससे कि धारा का मान आधा रह जाए। तो सबसे पहले हम धारा का मान निकालेंगे, तो एक परिपथ है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इतना मिटा लेते हैं ताकि आ जाए अच्छे से। तो एक प्रतिरोध है, शुरुआत में एक प्रतिरोध से एक AC वोल्टेज जुड़ा हुआ है, AC वोल्टेज की सप्लाई हो रही। प्रतिरोध कितना है, R है। AC वोल्टेज कितना है, Z इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। और ये कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है भैया। कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। ठीक है, तो VRMS 220 वोल्ट दिया गया और जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रतिरोध कितना ओम का जोड़ा गया, 100 ओम का जोड़ा गया। तो इस केस में I का मान कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू कितना होगा, V अपान VRMS। I का मान मतलब IRMS, है ना, और बटे में प्रतिरोध कितना है, टोटल R है। तो IRMS हमारे पास कितना आ जाएगा, VRMS हमारे पास दिया गया 220 वोल्ट, R कितना दिया गया है 100, एक जीरो से एक जीरो, और ये कितना आ जाएगा IRMS हल करने पर एक संख्या आगे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.2 एम्पियर IRMS की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है किसी क्षण, मान लेंगे दोनों तार से करंट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तार से जाती आती है। करंट की डायरेक्शन AC में चाहे जो भी दिखाइए कोई दिक्कत नहीं, ये किसी क्षण करंट की डायरेक्शन होती है। तो IRMS हमको पता चल गया है। अगर कह रहा है इसी R के साथ, अब यदि सेकंड केस में इसी R के साथ एक कुंडली जोड़ दी जाए, उस कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक यानी स्वाप्रेरकत्व कितना हो, यानी L का मान कितना हो, कि जो I है, I जो कि हमारी I है वो कितनी हो जाए, I/2 हो जाए, यानी आधी हो जाए। जो करंट हमारी है I डैश जो है वो कितनी हो जाए, IRMS की आधी हो जाए। ये चीज़ बताना है। R यहाँ पर लगा ही है, वोल्टेज यहाँ पर है ही है, तो ये चीज़ बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। V हमको दिया गया है, सबसे पहले हम L का मान निकालते हैं। तो L इज इक्वल्स टू कितना होगा, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू L, ठीक ना। और Z का फार्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू कितना होता है, अंडरवुड में R² प्लस XL²। ठीक, तो Z हमें पता नहीं है, Z हम निकालेंगे, क्या होता है VRMS बटे IRMS। तो Z क्या होता है, VRMS अपॉन IRMS, यहाँ ऐसे लिखना है, इक्वल टू अंडरवुड में
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो वी आर एम एस हमारे पास कितना दिया गया भैया, वी आर एम एस हमारे पास 220 दिया गया है, 220 लिख देंगे। आई आर एम एस जो है हमारा, आई आर एम एस जो है ये डैश वाला आई आर एम एस है, सेकंड केस डैश वाला आई आर एम एस है। डैश वाला आई आर एम एस कितना, आई आर एम एस बाई 2 है, यानी कि जो करंट है यहाँ पर ये आई आर एम एस की आधी जो करंट प्रवाहित हो रही है, आई डैश है, आई डैश जो है वो आई आर एम एस की क्या है, आधी है। और आई आर एम एस हमारा कितना आया 2.2 और भाग कराना 2 से तो कितना आएगा 1.1, तो 1.1 लिख देंगे ये वाला आई आर एम एस डैश, आर एम एस डैश, आर एम एस डैश। अंडर रूट में आर का स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 100 का स्क्वायर। ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और गुणा में कितना है एल है, ठीक है ना भैया। दोनों पक्षों का यहां पर वर्ग कर रहे हैं तो ये रूट हट जाएगा और इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा 0, ठीक ना भैया। 11 एकन 11, 11 दूना 22, 200 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 और 00 यानी कि 40 हो जाएंगे, 4 5 हो गए ना। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा 40,000 और यहाँ पर कितना है आर का मान 100 का स्क्वायर और एक्सेल ऐसे ही लिखा रहने देंगे, हम एक्सेल पहले निकाल रहे हैं, एक्सेल का स्क्वायर, एक्सेल का स्क्वायर हमको निकालना ही है बस। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और प्लस एक्सेल का स्क्वायर, हल करेंगे तो ये एक्सेल इधर जाएगा 10,000 घट जाएगा तो एक्सेल का स्क्वायर कितना हो गया 30,000। भाई 40,000 थे ही, ये इधर चला गया तो घट जाएगा, ये 10,000 इधर जाएगा, 40,000 से घट करके कितना हो जाएगा 30,000। अब यहाँ से 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 30,000 को लिख सकते हैं, 30,000 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10,000 है ना। और ये किसकी वैल्यू है, एक्सेल स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट 10,000 है, कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, 2 जीरो बाहर आ जाएंगे और गुणा में कितना है अंडर रूट 3, तो एक्सेल बराबर कितना आ गया अंडर रूट 3 गुणा 100। भाई 10,000 किसका अंडर रूट होता है, 10,000 का अंडर रूट होता है 100 है ना, 4 जीरो हैं तो 2 जीरो बचेंगे और 3 का रूट होता है 3 और आप चाहें तो इसे 1.732 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना दिया गया था हमारे पास 50 हर्ट्ज और एल हमको निकालना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल। अब ये बटे में चला जाएगा तो एल बराबर कितना हो गया अंडर रूट 3 का मान 1.73 और ये नीचे कितना आ गया 3.14, दशमलव हटाएंगे 2 संख्या बाद दशमलव। अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि छोटी संख्या 173 नीचे 314 है, 2 से काटेंगे तो ये 157 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 157, 3 एकन 3 11 3 5 15 और 3 अच्छा 2 से काटना है तो 2 एकन 2, 1 इधर आ गया, 2 पंची 10, 2 सते 14, ठीक। इसको 2 से काटेंगे 2 अठी 16, 1 इधर आ गया 13, 2 छंग 12, 1 इधर आ गया 2 पंची 10। अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं तो अब हमको क्या करना क्या है कि 865 ऊपर है और नीचे 157 है, 157 मतलब 160 लमसम 160 मतलब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 80 से ज़्यादा ना हो तो 5 बार क्या चला जाएगा देखते हैं, 5 सते 35 के 5 और 5 पचाम 25, 25 और 3 28 के 8 कितना बचा 2 और 5 एकन 5 2 7, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0 और 86 से 78 घटाएंगे तो 8 बचेगा, दशमलव लगा ही है, ये दशमलव यहीं लगा देते हैं, दशमलव लगा ही है तो 0 बढ़ ही जाएगा, तो फिर से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो यानी L बराबर 0.55 हेनरी आने वाला है। तो इतने हेनरी की कुंडली या प्रेरकत्व लगाने से जो करंट प्रवाहित हो रही है वो आधी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि R बराबर 10 ओम हुआ L बराबर 0.8 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव V इक्वल्स टू 240 साइन 300 t लगाया गया है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए।
तो R बराबर दिया गया है, RL परिपथ है ना, R और L दिया गया, तो RL परिपथ है जिसके सिरों पर V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी यानी कि 240 साइन 300 टी वोल्टेज की सप्लाई दी गई है। हमको एक्सल प्रेरण प्रतिघात निकालना है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, V0 साइन ओमेगा टी, यही तो होता है ना तात्क्षणिक मान। तो V0 यानी वोल्टेज का शिखर मान 240, ओमेगा की जगह पर देखो कितना आया है 300 आया है। तो ये तुलना करा करके हम लिख सकते हैं कि जो V0 है वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है 240 वोल्ट है, और ओमेगा बराबर कितना दिया गया है 300 रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक किसका होता है, ठीक है यार। एक्सल निकालना है तो एक्सल बराबर क्या होता है, एक्सल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा हमारे पास 300 दिया गया है और एल हमारे पास दिया गया 0.8, 1 से 0 कैंसिल, 8 3 24 यानी कि एक्सल बराबर 240 ओम आ जाएगा इसका आंसर। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिया गया उससे कोई मतलब नहीं, एक्सल इतना ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध यानी कि LR के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट है और 16 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी परिणामी वोल्टेज क्या होगा। तो L पर वोल्टेज कितना है, यानी कुंडली पर वोल्टेज है VL बराबर 12 वोल्ट और प्रतिरोध पर वोल्टेज है 16 वोल्ट। हमको V निकालना है, तो परिणामी वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL हमारे पास कितना दिया गया, VL हमारे पास 12 का है दिया गया, स्क्वायर कर देंगे। VR 16 है, 16 का स्क्वायर बराबर में 144 होता है, 16 16 में 256 होता है। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 6 और 4 10 के 0, एक कैरी बचा, एक कैरी बचा और 5 4 9, एक कैरी जोड़ेंगे तो 10 हो गया। एक फिर से बचा, 3 और 2 और एक 3 और एक कैरी 4, 400 का रूट कितना होता है 20 वोल्ट होता है। तो परिणामी वोल्टेज जो होगा वो 20 वोल्ट का होगा। तो परिणामी वोल्टेज 20 वोल्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत चीज़ें हमको निकालनी, टोटल 6 चीज़ें निकालनी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है देखते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V बराबर 200 साइन 300 टी वोल्ट आरोपित है। परिपथ में 40 ओम प्रतिरोध तथा 0.1 हेनरी प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में संयोजित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 2 धारा का शिखर मान, नंबर 3 वोल्टेज तथा धारा तथा वोल्टता में कालांतर यानी फाई, और R पर शिखर वोल्टता कितनी है, L पर शिखर वोल्टता कितनी है, और फिर इसके बाद कह रहा परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति निकालनी है हमको भैया। तो इतनी चीज़ें निकालनी है, तो इसको मिटा देते हैं। तुलना कराते हैं। सबसे पहले V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा का मान कितना आ गया 300, V0 का मान कितना आ गया 200। ठीक, तो V0 यानी कि वोल्टेज का शिखर मान 200 वोल्ट है और ओमेगा बराबर कितना आ गया 300 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, पहला हमको निकालना Z निकालने के लिए हमको R पता है, एक्सेल पता है, एक्सेल नहीं पता है, तो एक्सेल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना Z का मान। Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे तो अंडर रूट में R का मान कितना हमारे पास 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा हमें कितना दिया गया 300 और गुणा में L कितना हमारे पास 0.1, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर देंगे। 0 से 1 0 कैंसिल। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600 और ये 30 का स्क्वायर 3 तरह की 900, 16 9 2500 रूट किसका है 50 का। ओम प्रतिबाधा आ जाएगी पहला। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, I0 निकालने को। I0 बराबर क्या होता है V0 अपान टोटल प्रतिबाधा लिखनी है, टोटल प्रतिरोध, टोटल का टोटल। अगर L होता तो XL से भाग, XC होता संधारित्र केवल लगा होता तो XC से भाग, केवल R लगा होता तो R से भाग, लेकिन दो चीज़ें लगी हैं R और L, तो इसलिए प्रतिबाधा Z से भाग। तो यही है फार्मूला। Z बराबर V0 अपान I0 को ऊपर, Z को हम नीचे ले आए। V0 हमारे पास वोल्टेज का शिखर मान कितना है 200,
और जेड कितना आया है 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकन 5, 5 चौक 20। तो धारा का शिखर मान, अधिकतम मान जो है धारा का कितना है 4 एम्पियर होगा इसमें। तीसरा निकालना है फाई यानी कलांतर। कलांतर निकालने के लिए फार्मूला क्या है, tan फाई बराबर XL अपान R। ये देखो XL हमारे पास कितना है, XL बराबर ओमेगा L, ये कितना आया था 9, अच्छा स्क्वायर आया था, XL बराबर आया था 30। अरे डायरेक्ट लीजिए ओमेगा L अपान R। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300, L की वैल्यू 0.1 है, R कितना दिया गया हमारे पास 40। दशमलव से एक जीरो कैंसिल, हाँ 1 0 से दशमलव कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 4। तो tan फाई जो है 3/4 है। फाई बराबर करेंगे हम, tan इधर आएगा इन्वर्स में हो जाएगा 3/4। ये हो गया कलांतर। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर हमको निकालना VR निकालना है। VR बराबर क्या होता है I इंटू R। VR बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। अच्छा ये चीज इसमें ये भी कह रहा है कि शिखर वोल्टता निकालनी है। कौन सी वोल्टता हमको चाहिए, R पर शिखर वोल्टता। R पर कौन सी वोल्टता चाहिए, शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता यानी कि V0 कहां पर चाहिए हमको, R पर चाहिए। तो R पर चाहिए, V0 हमको चाहिए कहां पर, R पर। चलिए V0 को लिख रहे हैं, कहां पर चाहिए हमको, R पर चाहिए। V इक्वल्स टू I इंटू R। तो जब V0 लिया गया तो करंट भी I0 होगा। I0 हमारे पास कितना आया था, I0 हमारे पास 4 आया था। और R का मान कितना दिया गया था, R का मान 40 चौके 160 वोल्ट। R पर इतना वोल्टेज, अधिकतम इतना वोल्टेज आएगा। ऐसे VL दिया गया। पांचवा नंबर है वो शिखर वोल्टता निकालना है L पर। L पर शिखर वोल्टता यानी कि V0 निकालना है आपकी बार कहां पर, L पर। VL बराबर I और इंटू प्रतिरोध V बराबर I इंटू R। L का प्रतिरोध क्या होता है XL। तो I कौन सा लेना है, क्योंकि V0 निकालना तो I0 लेंगे। I0 हमारे पास कितना आया था 4, XL बराबर ओमेगा इंटू L। कितना आया था ओमेगा इंटू L, कितना आया था 30 आया था। 3 चौक 12, 120 वोल्ट अधिकतम ये होगा। लास्ट वाला आप देखते हैं। लास्ट वाला हमको क्या निकालना है, 6 नंबर P एवरेज औसत शक्ति। इसका फार्मूला हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में लिखाया भी है। VRMS IRMS इंटू cos फाई। cos फाई को यहाँ शक्ति गुणांक कहते हैं। तो VRMS क्या होता है, V0 अपान √2, ऊपर फार्मूला लिखा भी है। IRMS क्या होता है, I0 अपान √2 होता है। cos फाई क्या होता है, R अपान Z के बराबर होता है। cos फाई को हम क्या लिखते हैं, R अपान Z लिखते हैं। तो ये याद रखिए cos फाई का फार्मूला R अपान Z ही होता है। V0 का मान हमारे पास कितना दिया गया है 200 गुणा I0 हमारे पास कितना आया है 4, और √2 का √2 से गुणा कराएंगे तो 2। R का मान प्रतिरोध है 40 और Z का मान कितना है 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकन 5, 5 चौक 20 यानी 40 बचेगा। 2 एकन 2 और ये कितना बचा 20। 4 चौक 16, 16 दूना 32। 1 0 लगा है तो 0। ये हो जाएगा इतने वाट की औसत शक्ति। परिपथ में 320 वाट की औसत शक्ति होने वाली है। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन, और लेक्चर नंबर 3 यहीं पर हम समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। यही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।